हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम सुमन शंकर, योर फिजिक्स टीचर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स? आज हम लोग जानने वाले हैं किसके बारे में? हाइड्रो एनर्जी के बारे में, राइट। पिछले क्लास में, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने जाना क्या कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, याद है ना। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा फॉसिल फ्यूल के बारे में एज ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। और फॉसिल फ्यूल के बारे में हम लोगों ने जाना कि क्या होता है कोल एंड पेट्रोलियम, कहाँ से मिलता है, मुझे क्या क्या यूजेज है उसके, क्या क्या डिमेरिट्स है, सारे कुछ हम लोगों ने जाना, ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एक और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है और उसका नाम क्या है? हाइड्रो एनर्जी। और उससे क्या बनता है? हाइड्रो पावर प्लांट बनता है, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है वो क्या होता है जनरली? वो हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर, ठीक है ना। तो क्या होता है? वाटर से क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने, मुझे लगता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा या कहीं देखा भी होगा। डैम तो आप लोग सब जानते हैं, डैम तो गए ही होंगे, कोई ना कोई डैम, बहुत सारे डैम है हमारे मतलब देश में, राइट। तो वहाँ पे क्या होता है? डैम्स में क्या किया जाता है? डैम्स में क्या किया जाता है? वाटर को रिजर्व करके रखा जाता है। जैसे ये डैम यहाँ बना हुआ, राइट। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? वाटर को रिजर्व करके रखते हैं और वाटर को रिजर्व करने के बाद उसको एक हाइट से क्या करते हैं? किसी पाइपलाइन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? उसको छोड़ते हैं। तो जैसे ही वो जाता है तो उसमें क्या होगा? मोशन होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है ना, कुछ स्पीड होगा उसका। तो जो स्पीड में वो जाता है तो वो क्या करता है? यहाँ पे एक टरबाइन लगा हुआ होता है, टरबाइन उससे घूमता है और टरबाइन घूमने से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो ये भी क्या हुआ? एक सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ, ठीक है ना। इसको हम लोग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है ये भी बहुत पुराना तरीका है, ठीक है ना। एंशिएंट टाइम से इसको यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये एक बहुत पुराना तरीका है, इसीलिए हम लोग इसको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। लेकिन ये क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा फॉसिल फ्यूल के बारे में, कि वो क्या था? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी था, मतलब पारंपरिक था, बहुत सालों से यूज़ करते हुए हम लोग आ रहे थे, ठीक है। साथ ही साथ वो क्या था? नॉन रिन्यूएबल था, मतलब अगर वो ख़त्म हो गया तो फिर से उसको बनने में क्या है? बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन ये जो है हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है या हाइड्रो एनर्जी जो होता है वो क्या होता है? कन्वेंशनल तो है क्योंकि इसको हम लोग सालों से यूज़ कर रहे हैं, बहुत सालों से, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या है? ये क्या है? रिन्यूएबल है, मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? बार बार इसको रिन्यू कर सकते हैं क्योंकि वाटर क्या है? रेन होगा तो क्या होगा? वाटर आएगा, वाटर आएगा तो हम लोग बनाएंगे एनर्जी। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। तो हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है जनरली क्या होता है? हाइड्रो का मतलब क्या होता है? मतलब वाटर, और पावर प्लांट का मतलब जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। जैसे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? थर्मल पावर प्लांट, याद है ना? थर्मल पावर प्लांट पढ़ा था। उसी तरह से यहाँ पे क्या है? हाइड्रो पावर प्लांट है। तो जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसमें क्या होता है? सबसे पहले मैंने जैसे बताया आपको, इट इज़ कन्वेंशनल बट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। कन्वेंशनल तो है ही, कन्वेंशनल मतलब हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी यूज़ हो रहा है ये। और साथ ही साथ ये क्या है? रिन्यूएबल भी है, ख़त्म भी नहीं हुआ जल्दी, क्योंकि रेन तो हो गई। रेन जब होगा तो क्या होगा? पॉन्ड्स में, रिवर में, ठीक है, सीज में, सब में क्या होंगे? वाटर तो कलेक्ट हो गई। समझ में आ रही बात? ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब कि जितना भी एनर्जी सोर्सेज के बारे में हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा ना, फॉसिल फ्यूल था, हाइड्रो था, थर्मल था, ठीक है ना, ये सब सारा था। तो उसमें क्या है कि 1/4 ऑफ द एनर्जी जो है वो क्या होता है? हम लोग इससे निकालते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट से क्या होता है? हम लोग 1/4 ऑफ जो हम लोग का देश, हम लोग इंडिया जो एनर्जी यूज़ करता है उसका 1/4 हम लोग कहाँ से निकालते हैं? हाइड्रो पावर प्लांट से हम लोग को मिलता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। तो आप लोग डैम गए होंगे, बहुत सारे जगह पे डैम है। अगर कोई भी स्टेट आपने घूमा, उड़ीसा गए होंगे या फिर बिहार गए होंगे या फिर बंगाल गए होंगे, तो हर स्टेट में क्या होता है? एक ना कोई, कहीं ना कहीं डैम है, ठीक है ना। याद होगा आप लोगों को, आपने देखा होगा डैम, सब ने देखा होगा। तो वहाँ पे डैम में आखिर क्या होता है? वाटर रिजर्व होता है। और वहीं पे क्या होता है? कहीं पे ही टरबाइन भी लगा होता है, वहाँ पे उसका पावर प्लांट भी होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या बात करते हैं कि डैम में होता क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट में होता क्या है। तो हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? मतलब किसी का पावर के कारण जो एनर्जी होता है, ठीक है ना, किसी का पोजीशन के कारण जो एनर्जी होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जिसके स्पीड के कारण जो एनर्जी होता है, जब बॉडी क्या कर रहा है? चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? सेम चीज़ होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले मैंने वाटर को रिजर्व करके रखा है यहाँ पे, है ना। तो वाटर को रिजर्व करके रखा मतलब क्या? मैंने वाटर का क्या करा? ये पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? उसका रेस्ट के कारण होता है ना, पोजीशन के कारण, पता ही होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या है? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में इसको रखा हुआ है, यहाँ पे इसको मैंने करके इकट्ठा करके रखा हुआ है, कलेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जब क्या करता हूँ, यहाँ पे गेट्स लगा होता है, ठीक है ना। गेट का काम क्या होता है? क्लोज और ओपन होना। तो जैसे ही गेट को मैं क्या करूँगा? ओपन करूँगा, खोलूँगा। जैसे ही मैं गेट को,
तो क्या होगा कि वाटर जो यहाँ पे पहले से रिजर्व किया हुआ है वो इस पाइपलाइन के थ्रू होता हुआ कहाँ पे जाएगा, टरबाइन में जाएगा। तो अब क्या हुआ, वाटर कैसे कन्वर्ट हुआ, पहले इसके पोटेंशियल एनर्जी था, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी था ना यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ, जब वाटर यहाँ से फ्लो होना जैसे शुरू हुआ तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है क्या कि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट में पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, टरबाइन को इसने घुमाया, फोर्स देगा ना, टरबाइन को घुमाया, टरबाइन को घूमने से क्या हुआ, यहाँ पे पावर हाउस से जनरेटर लगा हुआ है, पढ़ा है हम लोगों ने। जनरेटर से क्या हुआ, पावर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी हमने क्या किया, प्रोड्यूस किया, और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ उसको मैंने क्या किया, पावर लाइन्स के थ्रू भेज दिया, डिफरेंट सब स्टेशन में होता है, ठीक है, पता है, भेज दिया। और बाकी जो वाटर बचा वो कहाँ चला गया, रिवर में चला गया। तो डैम में क्या होता है, स्लोप बना होता है, आप लोगों ने डैम देखा होता है, क्या होता है, स्लोप होता है ऐसा उसमें, है ना, इस तरह का स्लोप बना हुआ होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर क्या चला जाता है, बाकी रिवर में चले जाता है, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। तो ये बात किसकी है, हाइड्रो पावर प्लांट की। तो हाइड्रो पावर प्लांट इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, हाइड्रो पावर प्लांट तो ठीक है वर्क करता है, इससे हम लोग को पावर इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, लेकिन उससे इसका कुछ कुछ डिमेरिट्स भी, ठीक है ना, कुछ कुछ क्या है, डिमेरिट्स है इसका, इससे कुछ बुराई है। जैसे क्या होता है कि मान लेते हैं कहीं पे मुझे डैम बनाना है सपोज, है ना, तो डैम बनाने के लिए मुझे कैसा जगह चाहिए, मुझे हाइट चाहिए, हिली एरिया चाहिए, थोड़ा ऊपर होना चाहिए। तो जब मैं ऊपर में डैम बनाऊंगा कहीं पे, तो जो उसका नीचे का जो भी एरिया है, जैसे यहाँ पे सपोज मैंने डैम बनाया इस जगह पे, तो इसके नीचे का जो भी एरिया है, सपोज यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लोग रहते होंगे, ठीक है ना, यहाँ पे लोग रहते होंगे, तो क्या होगा कि उनको वहाँ से क्या करना पड़ेगा, उनको वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ेगा, उनको वहाँ से हटना पड़ेगा। जो वहाँ पे वो रह रहे हैं इतने दिन से, उनको वो जगह छोड़ना पड़ेगा और दूसरे जगह पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या होता है, सबसे पहले कि जिस जगह पे भी डैम बनता है उस जगह पे क्या होता है कि लार्ज एरिया एंड ह्यूमन हैबिटेशन टू बी सैक्रिफाइस्ड। बहुत सा एरिया, लार्ज एरिया, जहाँ पे वो लोग क्या रहे, बरसों से रह रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ठीक है ना, खाना वाना बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं वहाँ पे सालों से, राइट। तो उनको क्या करना पड़ता है, वो जगह उनको छोड़ना पड़ता है, ठीक है ना, ह्यूमंस को छोड़ना पड़ता है, वो जगह एरिया को छोड़ना पड़ता है, जिसके कारण उनको बहुत नुकसान होता है। फिर वो लोग नई जगह पे जाते हैं, फिर नए सिरे से शुरुआत करना। समझ में आ रही है बात। तो वही चीज़। उसके बाद फिर क्या होता है, लार्ज इकोसिस्टम जो होता है वो क्या होता है, सबमर्ज्ड अंडर वाटर। अब क्या होगा, जो लोग जिसको जाना हो तो चले गए, ठीक है ना, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत कुछ होगा, जैसे पेड़ पौधे वो लोग लगाए होंगे, खेती किए होंगे, होता है ना, ठीक है। तो क्या होगा उससे कि जैसे ही यहाँ से डैम से पानी नीचे आएगा तो जो लार्ज इकोसिस्टम, मतलब वहाँ पे जो लोग खेत उत बनाया है, पेड़ पौधे, बहुत सी चीज़ है, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सबमर्ज्ड अंडर वाटर, पानी के अंदर चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। उसके अलावा भी क्या होता है कभी कभी कि जैसे डैम्स बनाया, कहीं पे मैंने डैम बनाया और यहाँ पे क्या है, नीचे मान लेते हैं कहीं पे फॉरेस्ट है, जंगल वंगल, ठीक है, क्या है, जंगल है मान लेते हैं, फॉरेस्ट है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही क्या होगा कि वहाँ पे सबमर्ज्ड होगा ये फॉरेस्ट पानी के अंदर, जैसे ही सबमर्ज्ड होगा तो क्या होता है, उसके कारण एनारोबिक कंडीशन में, आप लोगों ने पढ़ा है ना, मीथेन गैस कैसे बनता है। मीथेन गैस कैसे बनता है बताइए। जब बहुत सा क्या होता है, पेड़ पौधा जमीन के अंदर क्रश हो जाता है, और जमीन के अंदर क्रश होने के बाद क्या होता है कि वो एनारोबिक कंडीशन, मतलब जो उसको ऑक्सीजन गैस मिलना बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होता है, वो मीथेन बन जाता है, मीथेन गैस बन जाता है। और मीथेन गैस क्या है, पॉइजनस गैस है, ठीक है ना। उसको हम लोग यूज़ करते हैं अलग तरीके से, लेकिन असली में वो क्या है, जिस जगह पे रहेगा वहाँ पे नुकसान करेगा, पॉइजन है उसमें, ठीक है, राइट। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि जो वेजिटेशन होता है, मतलब पेड़ पौधा मैदान, जो भी हरियाली है वहाँ पे, जो भी वेजिटेशन है, वो क्या हो जाता है कि जब सबमर्ज हो जाता है अंडर वाटर इन एनारोबिक कंडीशन, ठीक है, गिव्स राइज टू मीथेन, ठीक है। यही चीज़ वो बोल रहा है कि जब वो सबमर्ज हो जाता है पानी के अंदर, क्या, वेजिटेशंस, ठीक है, वेजिटेशन मतलब क्या, जितना भी वहाँ पे पेड़ पौधा हरियाली खेत जो भी है, जो वेजिटेशन पानी के अंदर जैसे सबमर्ज हो जाएगा, तो एनारोबिक कंडीशन में जब उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा पानी के अंदर, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे मीथेन गैस निकलेगा, ठीक है। और मीथेन गैस क्या करेगा, मीथेन गैस पॉइजनस गैस होता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो ये वाला जो कंडीशन मैंने आपको सी बताया कि वेजिटेशन से क्या होता है, वेजिटेशन जब सबमर्ज हो जाता है तो उससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि एक तेहरी डैम बन रहा था वो गंगा के ऊपर, ठीक है, गंगा नदी का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। तो वहाँ पे एक तेहरी नाम का एक डैम बन रहा था, तो उसको क्या किया था, वहाँ के लोगों ने उसका अपोज किया था इसी रीज़न से, क्योंकि वहाँ पे क्या था, हाईली वेजिटेशन था, वहाँ पे बहुत सा पेड़ पौधा जंगल था, ठीक है, खेत था। तो इसीलिए बोला गया कि जब वहाँ पे पानी जाएगा उसके अंदर, तो वहाँ पे क्या होगा कि मीथेन गैस बनने का चांस है, तो वहाँ पे पॉइजन हो सकता है, राइट। तो इसीलिए क्या किया गया, उस काम को रोक दिया गया, ठीक है। तो ये न्यूज़ में आया था,
आज से 10 साल पहले का ये न्यूज़ है शायद, ठीक है। तो ये है बात है हाइड्रो पावर प्लांट की। हाइड्रो पावर प्लांट समझ में आया क्या होता है, मतलब क्या कि जहाँ पे हम लोग वाटर का यूज़ करके इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, उसको मैं बोलता हूँ हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट बहुत कॉमन है, हर जगह बहुत सारी जगह पे आप देख सकते हैं, देखने को मिलता है। डैम्स के थ्रू उसको बनाया जाता है हाइड्रो पावर प्लांट को। जहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट होगा वहाँ पे डैम होगा ही होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या जाना, फिर हम लोगों ने जाना ये काम कैसे करता है भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हम लोगों ने जाना इसके बहुत सारे डिमेरिट्स हैं। उससे क्या होता है, जान माल का बहुत नुकसान होता है, लोगों का घर डूब जाता है, इकोसिस्टम खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये बात थी हाइड्रो पावर प्लांट की। तो होप ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। फिर भी कोई डाउट या कुछ भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।